हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, जिन्होंने व्यू कम आने के कारण अपनी बहू को ही किया टारगेट, और जिस पे बहुत सारे कमेंट हैं कि आपकी बहू को बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके फैमिली में ऐसे चलते रहता है, एक दूसरे को भी ट्रोल करके व्यू वो लाने की पूरी कोशिश करते हैं कि इससे भी ज़्यादा व्यू आए। और ख़ास करके अप्सरा मॉम के अगर ब्लॉग्स में व्यू कम आ जाते हैं ना, तो उनको एकदम से बुखलाहट होने लगती है और अपने ही घर में अपने बहुओं को करती हैं टारगेट। और उधर जो हमारे एडिटर हैं, जिन्होंने 8-9 दिन से वाईटी पे बहुत सारे ब्लॉग्स डाले, वीडियो डाला, तो वो भी अपनी बातों को लेकर आए हैं और उनकी बातें कम्युनिटी उन्होंने लिखा है, और कम्युनिटी में ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो उनके ब्लॉग को देखने से लगता है ना कि उनके हैं ही नहीं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले बातें करते हैं अप्सरा मॉम की, जिनके घर में था पूजा पिंडदान, जो अपने पूर्वजों को लेकर सबके, मतलब सबके तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लगभग सबके घर में होता है। कुछ लोगों के घर में नहीं भी हो सकता है, जिनके अपनी अपनी रीति रिवाज, तो उनके घर में होता है। और उस पूजा के लिए वो भी तो गई थी ये मनीषा के बर्थडे पर, और वहाँ से वो जब आई तो वहाँ पे मनीषा ने बोला भी था ब्लॉग्स में कि यहाँ से शायद हम लोग सिवान जा सकते हैं गाइज, देखते हैं क्या होता है। लेकिन लप्पू ने मना कर दिया कि नहीं, हम सिवान नहीं जाएंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हम डायरेक्ट अम्बाला जाएंगे। तो वो लोग वहाँ से 2 घंटे का रास्ते पर नहीं गए अपने घर सिवान, और वहाँ से वो लोग अम्बाला चले आए। तो वहाँ पे अप्सरा मॉम ने क्यों नहीं कहा कि नहीं तुम्हें जाना होगा, हमारे घर में पूजा है, जो तुम्हें भी मतलब जानना चाहिए कि कैसे होता है, क्यों कैसे होता है, और अपने पूर्वजों के लिए क्या क्या किया जाता है। तो वहाँ पे तो अप्सरा मॉम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे जब व्यूज कम होने लगे तो ले दे के मनीषा को फिर से टारगेट किया। तो ये अक्सर अप्सरा मॉम करती हैं कि जब भी थोड़ा सा व्यू उनका डाउन होता है, तो अब छोटी मोटी बातों को लेकर, चाहे वो छोटी बहू हो या बड़ी बहू हो, किसी की बातों को लेकर थोड़ा सा अपने ब्लॉग्स वगैरह में बोलती हैं, जिससे जो है ऑडियंस आती है। तो और मनीषा को लेकर बोलने से ऑडियंस सबसे ज़्यादा और पहले आती है कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा थंबनेल क्यों डाला, आपके थंबनेल से मनीषा हर्ट होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हर्ट नहीं होता है। वो सब एक दूसरे के अपने परिवार में वैसे उनके साथ चलते रहता है। मनीषा को इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बहुत बार होती हैं। तो जब ऐसी बातें थी कि, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे दोस्त मनीषा का नहीं, यहाँ पे दोस्त जो है ना वो जगत भैया यानी कि लप्पू, या जो भी आप कहिए, तो उनका है। क्योंकि जब वो बर्थडे पार्टी के लिए पटना तक आए थे, तो वहाँ से वो सिवान नहीं आए, जबकि 1 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही घर में उनकी ये पूजा थी। तो वहाँ से उन्हें यहाँ आना चाहिए था, और मनीषा ने बोला भी था कि सिवान जाएंगे, तो जगत भैया ही नहीं लेकर आए मनीषा को, बोले कि नहीं बहुत काम है, वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे गलती उनके खुद की बेटे की है। और जब जगत भैया आए हैं पूजा में, तो उन्होंने कहा है कि चलो ठीक है, नहीं आई है मनीषा, लेकिन उसे अपने जिम्मेवारी को समझना चाहिए, उसे आना चाहिए, और उसे भी अपने घर में कैसे क्या होता है जानना चाहिए। ये चलिए ठीक है, लेकिन जब इतनी ही ज़रूरत थी या है,
तो आपको वहीं पे क्लियर करना चाहिए था, पटना में ही बोलना चाहिए था कि नहीं, यहाँ से तुम लोग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कम से कम घर चलो, यानी कि सिवान चलो। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अपना ही घर है, रह सकते हैं, 2-3 दिन तो कम से कम रह ही सकते हैं, और यहाँ पे भी अपना काम कर सकते हैं। वैसे भी पहले जब थे तो काम करते ही थे, उनका काम कहीं भी बंद नहीं होता है। तो ज़रूरी है, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन नहीं, पीछे से यहाँ जब व्यू कम हुआ तो कुछ भी नहीं मिला, तो थोड़ा सा मनीषा को लेके ट्रोल कर दिया। मनीषा बेखूबी समझ रही होगी कि अप्सरा मॉम ने मुझे क्यों ट्रोल किया, तो इतनी बातों का व्यू के लेकर या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें मनीषा भी सब कुछ जानते रहती है, लेकिन सामने नहीं आता है, वो उन्हीं के साइड में रहती है। जैसे कुछ दिन पहले ही हुआ था ये दीवार पे सिर मारने वाली बातें, तो वहाँ भी मनीषा किसी भी बात को लेकर नहीं आई, लेकिन अचानक उसने अपने ब्लॉग में बोल दिया कि मैं तो सो गई थी, तो इससे ऑडियंस को पता चल गया कि क्या है, कैसे है सारी बातें, क्या झूठ है और कितना सच है। तो ये सारी बातें जो है ना, ऐसा है। तो व्यू के लिए अप्सरा मॉम अपने ही घर में छोटी बहुओं को इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ऐसे करके लेके आती हैं, ताकि मेरा जब भी इनका 16-17 हज़ार या 20-22 हज़ार के तक अगर वीडियो चलता है, तो उसके बाद से ये कुछ ना कुछ ट्रोलिंग लेकर आती हैं। तो चाहे गलती बेटे की हो, लेकिन बहुओं को ही ट्रोल करती हैं, ये इनका आदत है। इसके बाद से वहाँ पे हम देखें तो ये जो नए एडिटर आए हुए हैं, जिन्होंने कहा कि ये टोनू और टोनी जो भी हैं, इनका कहना है कि पैसे मिल गए तो उसको तुम अपने ब्लॉग्स में या कम्युनिटी पे कहीं भी मतलब कि दिखाओ, ताकि ऑडियंस को विश्वास हो जाए या कुछ भी ऐसे करके। लेकिन क्या कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि वीडियो डालने के लिए, तो पहले तो वो वीडियो लेकर नहीं आए, लेकिन जो कम्युनिटी लेकर आए हैं उसमें नए एडिटर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जो उनके ब्लॉग में उन्होंने बोला है उसमें अच्छे से वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनके ज़बान जो है ना, कहीं कहीं एकदम से लड़खड़ाते रहते हैं, जो समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है इन्होंने कम्युनिटी में कि मैं 8 महीने तक कहाँ कहाँ दर दर भटक रहा था। तो यहाँ पे दर दर भटक रहा था, कहीं भटक नहीं रहे थे, अच्छे खासे घर में थे, अपने काम पर थे, मेरा मतलब है निक्कू सुमित के घर पे, और कोई दर दर नहीं भटक रहे थे। मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जैसे लग रहा है ना कि ये इनका वर्ड्स ही नहीं है, पता नहीं किसी से लिखवाया है या क्या किया है। तो और इन्होंने कहा कि मुझे पैसों की और व्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके कम्युनिटी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये एडिटर जो है ना, ये भी काफ़ी तेज़ तर्रार हैं और अच्छा सबको घुमाया। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि एक झूठ तो इनका पूरा रूप से पकड़ा गया, कि इन्होंने ऑडियंस को घुमाया कि मिलियंस वाले यूट्यूबर हैं, जो बिल्कुल गलत था। कोई मिलियंस वाले यूट्यूबर नहीं थे, बल्कि सिंपल से के ही यूट्यूबर हैं ये। तो बहुत सारी बातें ये भी वाईटी पर लोग ऑडियंस को घुमाया, और ये जो कह रहे हैं कि मुझे व्यू का ये नहीं है, ऐसा इनकी कम्युनिटी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इन्हें व्यू की चाहत नहीं है या लालच नहीं है। और ऐसा सच में कहें तो अब का समय ऐसा है भी नहीं कि कोई भी इंसान ये कह सके कि मुझे पैसों की या व्यू की या ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा, क्योंकि आज का जो दौर है, जो समाज है, जिस तरह से इंसानों की सोच बदल रही है, ये कहीं कहीं बातें ना बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसा करके कहा है, लेकिन इनकी कम्युनिटी को देखकर लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें भी व्यू की
चाह है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने जो लड़खड़ाते हुए बहुत अपने ब्लॉग्स वगैरह में बोले हैं यूट्यूबरों को लेकर कि गाड़ी लिया है, ऐसे करके जो ऑडियंस को बहुत सारी बातें घुमाई हैं। तो ये जो इन्होंने कहा कि 8 महीने जो मैं दर दर भटक रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, दर दर नहीं भटक रहे थे आप। अच्छे खासे घर में थे और अच्छे लोगों के बीच में थे, अपना काम कर रहे थे, और वहाँ पे तो कम से कम आपका जो भी पैसा होगा वो मिल ही रहा होगा। तो सिर्फ 60,000 रुपयों के लिए, जबकि जो कुछ भी इन्होंने आए दिनों में किया उससे ज़्यादा ही कमा लेंगे, कम नहीं कमाएंगे, और जो इनका पैसा था वो भी इन्हें वापस मिल गया। तो ये कहना काफ़ी तेज़ तर्रार हैं ये भी, और अच्छा माइंड लगाया, बहुत ही स्मार्ट दिमाग लगाया। और चाहत है या नहीं है ये तो कम्युनिटी से ही पता चल रहा है, क्योंकि कम्युनिटी में ऐसे ऐसे सेंटेंस का इन्होंने यूज किया है जो इनके ब्लॉग से, कहीं भी आप पीछे के ब्लॉग्स जाके देखो, मैच नहीं करते हैं। और इनके जो वीडियो इन्होंने 3 घंटे पहले डाला है उस पर जो थंबनेल इन्होंने लिखा है, पिछले थंबनेल में जाके देखोगे आप तो कहाँ पे क्या लगाना है या कुछ ऐसा करके बिल्कुल नहीं समझ में आता था। लेकिन ये थंबनेल्स भी इन्होंने इतने अच्छे से मतलब लगाया है कि उससे देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये नए एडिटर ने थंबनेल खुद से लिखा है या खुद से बनाया है। तो ये जो इनका कहना है कि मुझे व्यू की और पैसे की लालच नहीं है, मैं अपने काम से ये हूँ, और मुझे अपने काम में मतलब कि मुझे अपने काम में पूरा ध्यान या अपने लगन से मन लगा कर करना है। तो काम देखिए, काम कोई भी करता है तो अपने काम अगर उससे घर चल रहा है या पैसे आ रहे हैं तो उसे अपना पूरा 100% देने का हर कोई कोशिश करता है कि मैं इसमें अपना 100% दूं और मुझे अच्छे पैसे मिले। ये किसी के लिए भी कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन जो 8 दिनों ने इन्होंने ब्लॉग पे ब्लॉग और छापा, तो अब ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी व्यू की चाहत है और पैसों का भी चाहत है, और कहीं ना कहीं बातों को बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं। इतनी सारी बातों को लिखा है, लेकिन सिंपल सा इतना सा नहीं कि हाँ मुझे मेरे पैसे मिल गए और मैं खुश हूँ, मुझे किसी को इसमें नहीं ये करना है। तो ये सारी बातें ना ये नहीं लेकर आए। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इन्हें भी व्यू का और पैसों का लालच आ गया है या हो मन में। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन्हें पैसों का और व्यू का जो है ना लालच नहीं है, ऐसा इनके कम्युनिटी से बिल्कुल पता चल जा रहा है। और जो 3 घंटे पहले इन्होंने अपना ब्लॉग डाला है तो उसे देखकर पता चल जाएगा, और ऑडियंस जो है ना वो ज़रूर देखने जाएगी कि इनके ऐसी कम्युनिटी के बाद आखिर इन्होंने अपने ब्लॉग्स में क्या दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं व्यू के लिए ही है। तो और आगे जो अगर कुछ भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे सबका यही कहना था कि इन्हें जो पैसे जो मिल गए ना तो इतनी आसानी से इन्हें भी नहीं मिलता। जो अगर रिएक्शन वाले इस बात को लेकर इतना ये नहीं करते, उसको उछालते नहीं, उसको दिखाते नहीं, अपनी वीडियो में लाते नहीं, सारे लोग नहीं करते, तो इतनी आसानी से इनका पैसा इन्हें नहीं मिल जाता सिर्फ इनके ब्लॉग्स बनाने से। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो भी करे, कोई भी करे, कोई भी यूट्यूबर हो, लेकिन गलत बातों को गलत और सही को सही कहने से रिएक्शन वालों के वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना कहीं सही हो जा रही हैं। गलती करने वाला भी समझ जाता है कि चलो यहाँ पे अभी इससे ज़्यादा करेंगे तो और भी ये होगा, और भी बदनामी होगी, या और भी लोग पीछे से ट्रोल करेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। तो रिएक्शन की वजह से बहुत कुछ, रिएक्शन वीडियो की वजह से बहुत कुछ सही हो जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा हो जा रहा है। लेकिन अप्सरा मॉम जो है ना वो तो सारी बातों को घुमा फिरा कर रिएक्शन वालों पे ला के डाल देंगी कि उनकी वजह से ये होता है। उन्होंने बहुत पहले ही ब्लॉग में बोला था
कि रिएक्शन वाले अब हमारी फैमिली के बीच में कुछ भी करना चाहोगे तो नहीं होगा। मतलब जैसे फूड डालने के बारे में, तो रिएक्शन वाले किसी की फैमिली में क्यों फूड डालेंगे, या कोई भी क्यों करेगा, अदर पर्सन कोई क्यों करेगा। लेकिन जब वो खुद ही मनीषा को लेकर बातें कर दी, उन्होंने टारगेट कर दी, अपने थंबनेल में कुछ लिखा, जो थंबनेल बनाया उससे ऑडियंस ये करने लगी, क्या कहते हैं उसको, जवाब देने लगी कि आपने ऐसा क्यों लिखा है अपने थंबनेल में, मनीषा को तकलीफ होगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं व्यू के लिए तो आपने खुद से ही किया, ये चीज़ आपको रिएक्शन वालों ने नहीं कहा कि आप जाइए और ऐसा कहिए या वैसा कहिए। तो कोई आपकी फैमिली में क्यों फूट डालेगा, आप लोग ही अपनी बातों को लेकर आते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब जाके रिएक्शन वाले सोचते हैं कि हाँ कहाँ सही है गलत है, तो उसको लेकर वो अपनी वीडियो वगैरह में आते हैं। जैसे एडिटर ने ही नए एडिटर ने जो ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स डालना शुरू किया, तो रिएक्शन वालों की वजह से ही तरह तरह की सभी उनके फेवर में हुए कि नहीं इसके हक के पैसे हैं, इसे मिलना चाहिए, और ये गलत है, कौन है क्या है। तो ऐसे करके सारी सच्चाई बाहर आई और पैसा मिल गया। तो ये चीज़ें सही है, और कहीं ना कहीं जो बार बार कोई भी रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।